हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, सभी आप लोग जुट जाइए। स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। पहला जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रा के मापन हो चुका है पूरा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन यानी गति। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। काफी आप लोगों को इसमें मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करें हम लोग ये चैप्टर। सभी एक बार यस बोल दीजिए, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को भी गुड आफ्टरनून। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि मोशन यानी गति क्या होता है। कौन मुझे बताएगा मोशन क्या होता है, गति क्या होता है? बताओ, कौन बताएगा? देखो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं, दोनों ही कंडीशन में बताता हूं। एक तो होता है दोस्तों रेस्ट यानी विश्राम या विराम आप लोग बोल सकते हो, एक होता है मोशन यानी गति। चलिए आपको मैं दो एग्जांपल बता रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा इसमें कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है। चलिए देखिए, दो स्टेट होती है। चलिए मुझे बताइए यहां पर जो पेड़ है वो कौन सी अवस्था में है, ये रेस्ट है या मोशन में है? तो बिल्कुल कोई भी बच्चा बच्चा बता देगा कि सर ये जो पेड़ है वो कहां पर है, रेस्ट में है। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग बात करते हैं। ये जो डॉग है ना वो छलांग लगा रहा है, यहां से यहां पर जा रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा डॉग रेस्ट में है या मोशन में है? आप बोलो सर छलांग लगा रहा है, तो सर ये मोशन कर रहा है, ये गति कर रहा है। चलो आपने दोनों आंसर सही दे दिया, लेकिन क्या आपने सोचा है, क्या आपने सोचा है क्या कि क्या सोच के आपने इसको रेस्ट में बोला और क्या सोच के आपने इसको मोशन में बोला? चलिए दोस्तों, पहले अपना सारा ध्यान इधर रखिए। जैसे अभी जो पेड़ है उसकी पोजीशन है ये, है ना। अभी मान लेते हैं समय हो रहा है दोस्तों दोपहर 1 बजे ना, 1 पीएम। आप लोग 1:30 बजे देखोगे तब भी पेड़ यहीं रहेगा, 2 बजे देखोगे तब भी पेड़ यहीं पर रहेगा, 3 बजे देखोगे तब भी पेड़ यहीं रहेगा। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना, ये जो पेड़ है, क्या इसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही है? क्या इसकी दोस्तों पोजीशन वही है ना, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन इसकी पोजीशन वही है, तो इसको हम लोग बोलोगे रेस्ट में यानी विश्राम अवस्था में। ठीक है, यहां पर देखो दोस्तों, जब ये डॉगी छलांग लगा रहा था, पहले इधर था, फिर 1 सेकंड बाद इधर आया, फिर 2 सेकंड बाद इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यानी टाइम के साथ में दोस्तों इसकी पोजीशन बदल रही है। तो अगर टाइम के साथ में किसी की पोजीशन बदलती है, स्थिति बदलती है, तो आप लोग बोलते हैं वह मोशन में है, वो गति में। दोस्तों आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। अरे आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? चले आगे, चलिए आ जाओ, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि सर आपने बता दिया रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। सर एक बार डेफिनेशन भी बताइए। बिल्कुल दोस्तों, मोशन की डेफिनेशन क्या है? आप लोग किसको बोलोगे कि ये मोशन कर रहा है, ये गति कर रहा है? अगर किसी की पोजीशन, है ना, अगर किसी की पोजीशन यानी अगर किसी की स्थिति टाइम के साथ में बदल रही है, तो आप लोग बोलोगे कि वह मोशन कर रहा है, वो गति कर रहा है। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, चलिए इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग मुझे बताइए, क्या यहां पर ये पहाड़ मोशन कर रहा है क्या? नहीं सर, पहाड़ तो पहले था, वहीं पर है। दोस्तों क्या ये पेड़ मोशन कर रहा है क्या? नहीं सर, पेड़ जहां पर था दोस्तों 1 घंटे बाद भी सर यहीं पर मिलेगा, 1.5 घंटे बाद भी यहीं पर मिलेगा, 3 घंटे बाद भी यहीं पर मिलेगा। दोस्तों यहां पर ये जो डॉगी है जो रोड क्रॉस कर रहा है, क्या ये मोशन कर रहा है क्या? बिल्कुल, क्योंकि सर टाइम के साथ में इसकी पोजीशन बदल रही है। देखो सर पहले यहां पर था, देखो सर पहले यहां पर था, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, तो इसकी पोजीशन बदल रही है ना। तो ये आप लोग बोलोगे यहां पर जो डॉग है वो मोशन कर रहा है, जबकि जो ये पहाड़ है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये मोशन नहीं कर रहे। क्लियर है? आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा एग्जांपल था ना। चलिए तो सर कुछ और एग्जांपल बताइए ना मोशन के। वैसे तो मुझे समझ में आ गया, और मैं बताता हूं। जैसे दोस्तों ये रही हमारी पृथ्वी, क्या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है क्या? बताओ, लगाता है ना। तो चंद्रमा देखोगे अभी यहां पर कुछ देर बाद में इधर, फिर इधर, इधर, मतलब मून की भी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही है ना। तो आप लोग बोलोगे सर यहां पर मून भी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। चलिए और एग्जांपल बात करते हैं दोस्तों। जब हमारा ब्लड फ्लो होता है नलियों के माध्यम से, तो अगर आप लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ब्लड में आरबीसी भी होती है। तो देखो आरबीसी, जैसे मान लो ये आपकी रक्त की नली थी जिसमें से रक्त फ्लो रहा था, तो रक्त फ्लो जैसे रक्त में बहुत सारी आरबीसी होती है, तो आरबीसी भी यहां पर कुछ देर बाद में यहां पर पहुंचेगी, तो मैं बोल सकता हूं कि आरबीसी भी मोशन कर रही है। बताओ, समझ पारी बात को? ठीक है सर, और एग्जांपल बताइए। जैसे दोस्तों कोई पानी में कोई मछली है, वो यहां से वहां पर जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, तो वो यार वो भी क्या है, एक प्रकार का मोशन है। आई बात समझ में आ गई? इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी? हाँ सर मुझे समझ में आ गया। तो चलिए आपको मोशन तो समझ में आ गया कि मोशन होता क्या है। अब मोशन के अंदर जो चीजें पढ़नी है हम लोगों को वो बताना है। क्लियर है क्या? एक लड़का है सौरभ कुमार जी। सौरभ कुमार, तुम्हारा यही काम है क्या? सर एक टीचर ने बोला है एनसीईआरटी से आता है, तो बताओ आपको जहां पढ़ना है पढ़ लो, इधर फालतू में डिस्टर्ब मत करो। ठीक है बेवकूफ, तुम्हारे हर क्लास में यही है। और कुछ पढ़ना वरना तुम्हें है नहीं, पढ़ना लिखना है नहीं। सर एक सर ने ये बोला था, सर एक मैडम ने ये बोला था, सर एक उन्होंने ये बोला था। अरे इधर घुस के तो पढ़ाई करो ना, इधर ये करते तो इधर पढ़ाई होती है, सिलेक्शन होगा नहीं, मैं लिख के देता हूं तुमको। मैं आपको जब हर क्लास में बोल रहा हूं दोस्तों, आपको मैं सिलेक्शन नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि सर से जुड़े नहीं, सिलेक्शन तभी होगा जब मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ोगे, इसके अलावा नहीं होगा। और अगर मैं पढ़ा रहा हूं, इस पे ध्यान दे रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता आपका सिलेक्शन ना हो। लेकिन दिक्कत ये ना, पढ़ना नहीं है तो मैं फालतू की नाटक करनी है। जैसे मैं कई बार बोल चुका हूं दोस्तों, मेरी कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी हर लड़का सर आपकी बुक कब आएगी? नहीं आएगी, आएगी तो बता देंगे, बिना उसके लिखा होगा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं है, मेरी कोई बुक नहीं है। चलिए आ जाओ, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो बुक लॉन्च कर दूंगा भाई। मैं तो बुक निकलती है और भी निकल जाएगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आप ये सोच रहे हो पर मैं तो बढ़िया है ना बुक, लेकिन मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, आपके करियर के लिए बोल रहा हूं। इधर जुड़ो, इधर पढ़ाई करो, फालतू में अपना क्यों समय वेस्ट करते हो? अब आप कुछ भी फालतू में करते हो, मेरे से 2-3 मिनट वेस्ट कराते हो। कितना इंपॉर्टेंट टाइम है अपना, अभी कुछ टाइम बाद पेपर है, हमको ऐसी प्रिपरेशन करनी है, साइंस में पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आए, तो अपना पूरा फोकस यहां पर रखिए आप लोग। ठीक है आ जाओ। चलिए चलिए दोस्तों, डिस्टेंस और देखो मोशन में हमको 2-3 चीजें, बेसिकली 4-5 चीजें पढ़नी है। क्या क्या सब बता दीजिए कि डिस्टेंस क्या होता है, दूरी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको ये पढ़ना, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। जब ये आप लोग 5 चीजें समझ लोगे तो आप लोगों का मोशन पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसान भाषा में समझना, आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल सी भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी यहां पर खड़े थे, इस जगह खड़े थे, ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है। आप आपको ये पढ़ना, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, कि डिस्टेंस क्या होता है, दूरी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको ये पढ़ना, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। जब ये आप लोग 5 चीजें समझ लोगे तो आप लोगों का मोशन पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसान भाषा में समझना, आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल सी भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी यहां पर खड़े थे, इस जगह खड़े थे, ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है। आप ऐसे चले, ऐसे चले 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 और यहां पर आके रुक गए। यानी आपने अपनी जर्नी को यहां पर स्टार्ट करा और यहां पर क्या कर दिया, एंड कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूरी कितनी तय करी या विस्थापन कितना है आपका, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताओ। देखो डिस्टेंस होता है टोटल कितना चले, तो टोटल कितना चले सर, ऐसे गया पहले मैं, तो इस ये लंबाई देख लो, सड़क की लंबाई कितनी है, फिर सर मैं ऐसे आया, इस सड़क की लंबाई देख लो, फिर सर मैं ऐसे आया, इस सड़क की लंबाई देख लो, तीनों को जोड़ लो, आपको पता पड़ जाएगा आपने कितनी दूरी तय करी है। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट। आप मुझे बताओ, आपको यहां से यहां पर जाना था, तो क्या कुछ शॉर्टकट हो सकता था क्या? कोई शॉर्टकट हो सकता था क्या? बिल्कुल हो सकता था। अगर सर मैं सीधे 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 आ जाता तो सर ये मेरा शॉर्टकट होता। तो बस यही अंतर है। डिस्टेंस तो क्या होता है, टोटल कितना चले, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप लोगों का, शॉर्टकट। क्लियर? तो दोस्तों दूरी को मैं बोल सकता हूं, दूरी दो बिंदुओं के बीच पथ की लंबाई,
मतलब एक ये बिंदु है जहां से आपने स्टार्ट किया, एक वो बिंदु है जहां पर एंड करा। आपने कौन सा पथ चुना, आपने कौन सा रास्ता चुना सर, मैं तो ये वाला रास्ता चुना, तो इसकी जो लंबाई होगी ना वो होगी आप लोगों की दूरी की, आपने इतनी दूरी तय करी है। जबकि विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की जो दो पॉइंट है ना जहां से जहां तक आपको जाना था उनके बीच का जो शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट क्या होता है, बिल्कुल सीधे सीधा जाता, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आइए इसको और समझते हैं। देखो इधर देखो मेरी बात को, जैसे देखो ये पॉइंट है, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी, और आपको बेसिकली जो पहुंचना है, जो आपकी डेस्टिनेशन है वो ये है, मतलब यहां पर आपको अपनी जर्नी को एंड करना है। अब मैंने बोला कि चलो कैसे चलोगे, तो एक लड़के ने निकाली अपनी कार, कार निकाली, उसको यहां से यहां तक जाना है, तो पहले चला वो इधर, कितना चला सर, वो चला 3 किलोमीटर, फिर ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे गया, कितना चला 4 किलोमीटर। चलो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बोल रहा हूं कि इस लड़के ने कितनी दूरी तय करी, कमेंट करके बताइए। इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। डिस्टेंस क्या होता है सर, ये कितना चला टोटल, तो पहले दोस्तों ये 3 किलोमीटर इधर चला और 4 किलोमीटर इधर चला, यानी सर डिस्टेंस दूरी का मान हो जाएगा 7 किलोमीटर। बात क्लियर है। अब मैं आप लोगों से पूछूं डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से इसने स्टार्ट करा जहां पर उसने एंड किया, क्या उसके बीच का कुछ कोई शॉर्टकट है क्या, शॉर्टकट है क्या, तो शॉर्टकट क्या होगा, अगर दोस्तों सीधे 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 चलता तो यही तो शॉर्टकट होता, बताओ। अब ये चाहे आप है ना उससे साइकिल से भी आ जाओ, तभी यही तो आपका शॉर्टकट होगा। यहाँ पर जल्दी तेज पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। सबसे छोटा रास्ता कौन सा सर, ये है। देखो आप जैसे मान लो ये डिस्टेंस, अब देखो कोई साइकिल से भी आएगा ना तो केवल उसको 5 किलोमीटर चलना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 5 किलोमीटर है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये 5 आया कैसे सर, मुझे ये बताओ। तो दोस्तों आपने गणित पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं कि अगर ये वाला वैल्यू 4 है, ये वाली वैल्यू 3 है, तो ये कैसे निकालते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 √25 5 हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में। सर और क्वेश्चन कराइए, आइए मैं और क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए यहां पर देखिए ये एक सड़क है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए। इस सड़क की जो लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है दोस्तों, लड़के ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला सीधे 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 चल रहा है और यहां पर आके रुक गया, ये उसका एंड पॉइंट है। चलिए बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं जब तक। ये वही सड़क जिसकी लंबाई 100 मीटर है दोस्तों, लड़के ने यहां से स्टार्ट किया, पहले से गया, जू गया और घूम के आ गया, जू यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, बिल्कुल मेरे पॉइंट तक आ गया। आप मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोस्तों डिस्टेंस क्या होता है सर, टोटल कितना चला, कितना चला सर, यहां से सीधा 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 गया, यहां पर आके रुक गया, टोटल कितना चला, इसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, बहुत बढ़िया। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, शॉर्टकट। दोस्तों शॉर्टकट क्या होता है कि सर वो यहां से अगर उसको यहां पर जाना है ना तो चुपचाप सीधा सीधा चलता, सर यही शॉर्टकट होता, फालतू में घूमने फिरने ऐसा करके नहीं जाए सर, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता यही होगा, सीधा सीधा चले। तो विस्थापन का मान कितना हो गया, 100 मीटर आ गया। क्लियर है क्या, बताओ। दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए डिस्टेंस का मान बताए, दूरी का मान बताए, तो दूरी क्या होता है, टोटल कितना चला। देखो सर पहले ये गया 100 मीटर चला, फिर वापस घूम के आया आधा रास्ता, यानी 50, भाई अगर ये पूरा 100 है तो उसका आधा 50 ही तो होगा, तो टोटल कितना चला, पहले सर 100 चला, फिर कितना चला सर 50 मीटर और चला, आंसर कितना आ गया आप लोगों का, 150 मीटर आ गया। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का मान बताओ, विस्थापन का मान बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट। अब देखिए दोस्तों अल्टीमेटली इसको यहां से, ये यहां से स्टार्ट करो, यहां पर आके रुक गया, कोई शॉर्टकट था क्या, हाँ सर बिल्कुल इतना चल लेता, बेचारे से घूम घाम के क्यों आया, सिंपल यहां से यहां पर चल लेता सर, ये शॉर्टकट होता। यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर है। आई बात समझ में। तो दोस्तों मैं भी आपको यही समझाने जा रहा हूं, अभी आप जहां पर है ना, जहां पर है कहीं पर भी है आप लोग, अपनी कोई सी भी अवस्था में कितने भी ब्रिलियंट हो या कितने भी वीक क्यों ना हो, ये है आपका सिलेक्शन। और दोस्तों आपका आपके सिलेक्शन तक जाना बहुत आसान है, एक सीधा रास्ता है, एक सिंपल चीज फॉलो करनी है आपको। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं सर मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं पहले यहां पर जाके देखूंगा, फिर मैं यहां पर जाके देखूंगा, फिर सर चलो सीधे रास्ते पे आऊंगा, फिर चलता जा रहा हूं, फिर लोगों सोचूंगा तो थ्रिल नहीं आ रहा, फिर घूम जाऊंगा, फिर यहां पर आऊंगा। तो बहुत आसान है सिलेक्शन। जैसे साइंस में बताओ पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, अच्छे से आप लोग जो पढ़ा रहे हो ढंग से पढ़ो, कुछ भी नहीं करना आपको। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में, बात आगे समझ में, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको कुछ बेहतरीन चीजें बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखो ये सड़क थी दोस्तों, वापस मैंने स्टार्ट किया ऐसे, अब क्या वही चला, जू 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 पूरा चला, फिर घूम के आ गया, जू 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 घूम के इधर आ गया। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा। दोस्तों डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होता है, टोटल कितना चला, तो पहले 100 मीटर चला, फिर वापस 100 चला, तो 100 प्लस 100 सर 200 मीटर। ठीक है, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का मान कितना है, विस्थापन का मान। सर उसने यहाँ से स्टार्ट करा, यहीं पर आके रुका, शॉर्टकट क्या होता सर, चलता ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 मीटर। आगे बात समझ में, आई बात समझ में। अच्छा चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन करिए। एक सर्कुलर ट्रैक है, वृत्ताकार एक पथ है, इस वृत्त की लंबाई त्रिज्या 14 मीटर, एक लड़का है जो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ऐसे जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा घूम के इधर आ गया, बिल्कुल अपोजिट साइड आ गया, इधर आ गया। तो मुझे बताओ दूरी और विस्थापन बताओ। दूरी पहले तो बताओ, दूरी कितनी तय करी इसने, डिस्टेंस कितनी तय करी है बताओ, और फिर आप लोग बताएंगे इसका विस्थापन कितना है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बताओ। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल कितना चला, तो ये टोटल ये लंबाई, जैसे इसको यहाँ से और यहाँ से अगर काट दोगे तो पूरे से खींचोगे, इसकी लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। लेकिन दोस्तों ये जो पूरी लंबाई है ना, ये जो पूरी लंबाई है उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, जिसका मान होता है 2 पाई आर, पूरे वृत्त की लंबाई। लेकिन इसे पूरा चक्कर थोड़ी काटा है, इसे तो आधा ही काटा है, तो इसमें 2 का भाग लगा दो, 2 से 2 कटा, पाई का मान है 22/7 होता है। रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है 14 मीटर, तो 14 कटा 7 से 2 बार में 22 × 2 44, दूरी का मान आ गया 44 मीटर। ठीक है, और दोस्तों विस्थापन क्या होगा सर, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या होता है, देखो उसने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पर आके रुका है, शॉर्टकट क्या होता है, सीधा 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 चलेगा। तो ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, 14 + 14 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 28 हो जाएगा। तो विस्थापन का मान कितना हो गया, 28 मीटर। यहाँ तक आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अब एक चीज मैं समझाऊं आपको दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा था, वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दोस्तों अभी मैं आपको बोल दूंगा दूरी एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश है या अदिश है, अभी मैं आपको रटवा दूंगा, है ना, लेकिन उसका मजा नहीं है। तो अब आप अच्छे से समझ गए ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आइए समझते हैं इनमें से कौन सदिश है, कौन अदिश बताई थी कि दोस्तों अभी मैं आपको बोल दूंगा दूरी एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश है या अदिश है, अभी मैं आपको रटवा दूंगा, है ना, लेकिन उसका मजा नहीं है। तो अब आप अच्छे से समझ गए ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आइए समझते हैं इनमें से कौन सदिश है, कौन अदिश है, या दोनों सदिश है, दोनों अदिश क्या है, आइए समझते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों पहले तो मुझे एक चीज बताओ, छोटी सी बात, जैसे मुझे यहां पर बताओ कि यहां पर डिस्टेंस का मान कितना है, 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट का 100 मीटर, कौन ज्यादा है सर, बराबर है। यहां पर कौन ज्यादा है सर, डिस्टेंस का मान ज्यादा है, ठीक है। यहां पर कौन ज्यादा है सर, डिस्टेंस का मान ज्यादा है। यहां पर कौन ज्यादा है सर, डिस्टेंस का मान ज्यादा है। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, जो डिस्टेंस होता है ना, दूरी, उसका मान क्या हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा क्या, विस्थापन से ज्यादा होगा क्या।
नहीं सर, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। क्या ये वाली बात पूरी तरीके से सही है क्या? अब सर इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस होता है ना, दूरी का मान, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या बराबर होगा? कभी भी दूरी का मान कम नहीं होगा। कम हमेशा, भाई डिस्प्लेसमेंट है क्या? शॉर्टकट, तो शॉर्टकट से छोटा और क्या होगा? समझ रहे बात को? तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या सर, दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर होगा? कभी भी दूरी का मान छोटा नहीं हो सकता। पहली पॉइंट आपको समझ में आएगा? पहला पॉइंट क्या? पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया क्या? चुन्नू सा जो पहला सा पॉइंट है हमारा, क्यूट सा पहला सा पॉइंट बताओ, पहला पॉइंट आया समझ में? बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मुझे ये बताओ यहां पर, है ना, प्लीज यहां पर देखिए आप लोग, प्लीज, है ना, सब देखो इधर। आप मुझे बताओ इस वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान कितना है? 100 मीटर है। दोस्तों ये दोनों बराबर कब आए? तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या, या फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं आपको कि यार एक सड़क है ना, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 20 मीटर मान लो। एक लड़का यहां से यहां पर गया, बताओ दूरी कितनी है? तो दूरी मतलब वो ऐसे चला, बिल्कुल ऐसे चला, बताओ दूरी कितनी है? तो सर दूरी हम लोग बोलते हैं टोटल कितना चला, तो सर यहां से यहां पर चला है 20 मीटर चला है। विस्थापन कितना है? विस्थापन, सर विस्थापन होता है शॉर्टकट, तो वो यहां से यहां पर पहुंचा। शॉर्टकट क्या होता? सर सीधे सीधे चलता, तो सीधे सीधे तो चला, तो विस्थापन का मान भी 20 मीटर है। दोस्तों क्या मैं बोल सकता हूं क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मान समान कब होंगे? जब कोई बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में चलता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या, क्या मैं बोल सकता हूं क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान बराबर होगा? बोलो हाँ या ना। क्या मैं बोल सकता हूं क्या, जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधे सीधे चलता है, क्या मैं बोल सकता हूं कि उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान समान होगा? बिल्कुल बोल सकता हूं ना। तो यहां पर क्या मैं पॉइंट नंबर 2 डाल के लिख दूं क्या, कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट यानी सीधी रेखा में चल रहा है, सीधी रेखा में, ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होगा, डिस्टेंस यानी दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मान बराबर होगा। आया दोस्तों दूसरा पॉइंट समझ में? आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे आ जाओ। अब दोस्तों ये एग्जांपल मैं आपको बार-बार क्यों कराता हूं मैं, क्योंकि इससे आपको इतने बढ़िया एग्जांपल मैंने बना रखा है, इससे आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। दोस्तों मेरा क्वेश्चन है कि दूरी एक सदिश राशि है या अदिश राशि? बताओ क्या है? आप लोगों ने एग्जांपल से थोड़ी हेल्प ले सकते हो? बताओ। एक लड़का है रवि कुमार जी, जो बार-बार ये कमेंट कर रहा है, सर के नोट सेंड कर दो, जो भी भाई हैंड रिटन लिख रहा है प्लीज सेंड मी, मेरे को हैंड रिटन नोट भेज दो। क्या हो जाएगा रवि कुमार जी नोट से? बताओ। हैं आप बेटा इतनी देर से एक ही कमेंट कर रहे हो कि कोई मुझे नोट्स भेज दो, नोट्स भेज दो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पे तो आप ध्यान नहीं दे रहे, फिर बताओ कैसे होगा? आपको कैसे समझ में आएगा? कैसे होगा सिलेक्शन? मुझे बताओ। तो नोट्स तो डल ही जाएंगे, आज नहीं 2 दिन बाद डल जाएंगे, 4 दिन बाद डल जाएंगे, लेकिन जो ये मिस कर रहे हो ये तो नहीं आएगा ना वापस, तो इधर पढ़ाई कर लो। पता नहीं क्या परेशान होता रहता है आप। देखो दोस्तों इस वाले एग्जांपल में देखो, ये दूरी का मान 150 मीटर कैसे आया? क्योंकि सर पहले वो इधर चला 100 मीटर, फिर घूम के इधर गया 50 मीटर, यानी दोस्तों देखो पहले चला इधर 100 मीटर, फिर चला इधर 50 मीटर। आपको कोई मतलब नहीं है, आप तो बस ये देख रहे हो टोटल कितना चला, 100 इधर चला, 50 इधर चला, आपको कोई मतलब नहीं है दिशा से। 100 इधर गए, 50 इधर गए, आपको कोई मतलब नहीं है टोटल कितना चला, 100 प्लस 50 आपने जोड़ दिया, आपको दिशा से कोई मतलब नहीं है, आपको दिशा से कोई मतलब नहीं है, टोटल कितना चला भाई? तो मेरे को ये बता, इसका मतलब डिस्टेंस यानी दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बोलो दोस्तों बात आ गई क्या समझ में? आ गई क्या समझ में? आई है बात समझ में? नहीं आई? दोस्तों विस्थापन का मान 50 मीटर आया, ये कैसे आया होगा? सर पहले ये इधर चला 100 मीटर, फिर सर इधर चला 50 मीटर, तो कहीं ना कहीं आपने इस वाली दिशा को प्लस लिया होगा, इस वाली को माइनस लिया होगा, तभी तो ये आंसर आ सकता है। जैसे पहले इधर गए तो उसको प्लस 100 मीटर लिख दिया, फिर इधर आया माइनस 50 मीटर का होगा, तभी तो आंसर 50 मीटर आएगा। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो होता है ना, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में? आ गई? इसका एक और एग्जांपल बताऊं? वैसे तो आपको आ गया होगा, दिमाग में रखना है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एक सदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका मैं और अच्छे से समझाऊं तो एक बढ़िया सा एग्जांपल और दूं क्या? हाँ सर दे दो यार। वैसे तो सर मुझे तो ध्यान हो गया, मुझे तो याद हो गया डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन फिर भी आपको एक एग्जांपल देना चाहते हो तो बता दो। आपको यहां से यहां पर जाना है, मतलब बेसिकली आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और आपको यहां पर रुकना है, यहां पर अपनी जर्नी को एंड करना है। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। आपकी में से एक लड़का है, वैसे चलना स्टार्ट हुआ, जू 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 जू, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट। दोस्तों क्या शॉर्टकट की एक फिक्स डायरेक्शन होगी क्या? फिक्स डायरेक्शन, यही शॉर्टकट होगा क्या? दो चार शॉर्टकट हो सकते हैं? नहीं सर यही होगा ना शॉर्टकट, सर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर इसके अलावा इधर थोड़ा सा भी इधर उधर घूमे ना, शॉर्टकट नहीं होगा वो, शॉर्टकट यही है, फिक्स डायरेक्शन ही है। तो मतलब यहाँ पर डायरेक्शन देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है। दोस्तों आई बात समझ में? बोलो आ गई बात समझ में? सर इस सर का क्वेश्चन आएगा या नहीं? 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 नहीं आएगा? ठीक है जी मैं कैसे कैसे क्लास में बच्चे आ गए, पता नहीं 799 का कोर्स परचेज कर रखा है, पढ़ा रहा हूँ, कुछ ध्यान नहीं हो रहा, सर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आगे बात समझ में? आया ये नहीं आया समझ में? दोस्तों कौन से शहर से हो, राज्य से हो, आप सभी बताओ जल्दी से। सिलेक्शन क्या? मिठाई खिलाओगे नहीं खिलाओगे? इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, कब भूल जाओ? अरे मिठाई खिलाओगे नहीं खिलाओगे? बेटा मिठाई नहीं छोड़ो, ध्यान रखना, मेहनत कर रहा हूं मैं आपके साथ। बढ़िया रात रात बैठ के बढ़िया स्लाइड्स बनाई जाती है आपके लिए, तो मिठाई तो खाएंगे आपकी। कौन सी फेमस है जल्दी से बताओ आगे। चले यहाँ तक आगे समझ में? तो मैंने जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको जो बताया है, उसके कुछ पॉइंट लिखवा दूं मैं आप लोगों को? बिल्कुल सर लिखवा दो, आ जाओ। चलिए चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप, है ना। बताओ बताओ, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, वेस्ट बंगाल, हिसार बिहार, बिहार, इलाहाबाद, हरिद्वार यूपी, जयपुर, दुर्गापुर, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, पटना, महाराष्ट्र। चलो बहुत अच्छी बात है, पूरे भारत से बच्चे हैं इधर, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो वेस्ट बंगाल वाले तो रसगुल्लो खिला देना है, महाराष्ट्र वाले क्या खिलाएंगे? चलो आ जाओ। दोस्तों एक पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है, दो चक्कर के बाद में दूरी और विस्थापन का